लिटिल डेविल के इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है, हमें एक बिल्डिंग को दिखाया जाता है जहाँ पर आग लगी हुई होती है, और हमें अंदर दिखाया जाता है जहाँ पर हमें हमारी फैमिली को दिखाया जाता है जो कि उसी आग में फंसी हुई होती है। वो सामने की तरफ देखती है और कहती है, फूजिंग आखिर तुम मुझे यहाँ पर बचाने के लिए क्यों ही आए। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि एक बंदा उसे अपनी गोद में उठा लेता है जो कि हमारा मेन लीड है, जिसका नाम है फूजिंग फूजिंग शी, जो कि इसका नाम है। वो कहता है, रोंगी मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुम्हें प्यार करता हूँ और मैं अपने वादे कभी नहीं भूलता। और ये कहते उसे अपनी गोद में उठाकर वहाँ से ले जा रहा होता है उस आग में से। रोंगी उसकी तरफ देखती है और अपने मन में कहती है, मैंने कभी भी इस चीज़ को नहीं सोचा था, जिस इंसान से मैं प्यार करती थी बहुत ज़्यादा, वही मुझे मारना चाहता था। उसकी आंखों में आंसू होते हैं। उसकी तरफ देखते हुए कहती है, तुम। और फिर अपने मन में कहती है, फूजियांगशी, जिसने हमेशा इग्नोर किया, मेरा व्यवहार उसको लेकर बहुत ज़्यादा ख़राब था, आखिरकार वही मुझे यहाँ पर बचाने के लिए आया। वो उसकी तरफ देखती है जहाँ पर उसके चेहरे पर कई सारी चोट लगी हुई होती है। वो चिल्लाते हुए कहती है, फूजिंग तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए, अगर तुम मुझे अपने साथ में लेकर जाओगे तो हम दोनों ही मारे जाएंगे। जिंगशी एक पल को उसकी बात सुनता है, फिर वो कहता है, अगर तुम ही चली जाओगी तो मेरे यहाँ पर रहने का क्या ही फ़ायदा होगा। उसकी ये बात सुनकर वो अपने मन में कहती है, नहीं, मैं तुम्हें यहाँ पर मरने नहीं दे सकती। उसकी आंखों में आंसू होते हैं और वो कहती, फूजिंगशी। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो कुछ सोचती है और फिर वो कहती, फूजिंगशी तुम्हें क्या लगता है कि तुम अगर मुझे इस आग से बचा लोगी तो मैं तुम्हें पसंद करना शुरू कर दूंगी। उसकी ये बात सुनकर वो जवाब देता है, रोंगिन ये तुम्हारा फैसला है और ये तुम्हारी बात है, लेकिन मैं अपनी फीलिंग्स को तुम्हारे लिए चेंज नहीं कर सकता। तभी वहाँ से कुछ गिरते हुए उसकी तरफ आता है जो कि उस पर ही लग जाता है, और वो कहता है, फाइनली मैं तुम्हारे साथ में ही हूँ। वो चिल्लाते हुए कहती है, नहीं। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि दोनों शायद आग में ही जल गए। और वो कहती है, फूजिंग अगर मुझे दोबारा ज़िंदगी जीने का मौका मिला तो मैं तुम्हें ही चूज़ करूँगी। इसके बाद हमें बिल्कुल एक नया सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमें कुछ लोगों को दिखाया जाता है। हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जो कि उसके सामने ही होता है। वो कहता है, फूजिंगशी तुम्हारे पास पावर और इन्फ्लुएंस है, तुम जिस लड़की को चाहो तुम उसे पा सकते हो, आखिर तुम उस रोंगी को फोर्स क्यों करते रहते हो। हमें रोंगी को भी दिखाया जाता है जो कि वहीं पर होती है सामने की तरफ। वो अपने मन में कहती है, आखिर अभी हुआ क्या, क्या मैं मरी नहीं। हमें उस बंदे को भी दिखाया जाता है जो कि अभी जिंगी से बातें कर रहा होता है। वो कहता है, ये आखिर तुम यहाँ से कहाँ जाने की कोशिश कर रहे हो, जल्दी से आओ यहाँ पर। हुजिंगशी को बताओ कि तुम उसे छोड़ना चाहती हो, हमें इस चीज़ के बारे में बात करनी ही होगी। वो उसकी तरफ देखती है, उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और मन में कहती है, लिंग जियान ये तुम हो, तुम वो कमीने। और वो कहती है, हाँ मुझे याद आया, ये वो समय है जहाँ पर मैं फू मैंशन में रहा करती थी, जहाँ पर लिंग जी ने मुझे ट्रिक किया ताकि मैं उसे छोड़ दूँ। तो मुझे लगता है कि मैं फाइनली यहाँ पर वापस आ ही गई हूँ। इसका मतलब ये है कि वो ये सारी चीज़ें सोच ही रही होती है। तभी कोई कहता है, ईरोंगी। तो ये एपिसोड यहीं तक। अगर आपको एपिसोड पसंद आया तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।